नमस्कार दोस्तों, निफ्टी 50 के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक टॉप डाउन टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं, जहां हम देखेंगे कि कैसे अलग-अलग टाइम फ्रेम के चार्ट्स एक के बाद एक कई परतों में बाजार की असली कहानी बयां करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे चार्ट्स की गहराई में उतरते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम 4 अहम पॉइंट्स कवर करेंगे। पहला, कुछ जरूरी मार्केट रूल्स। दूसरा, निफ्टी 50 का मैक्रो व्यू। तीसरा, जूम इन करके बेरिश मोमेंटम को समझना। और अंत में एक लॉजिकल एनालिसिस का सही अप्रोच। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, एसेंशियल मार्केट रूल्स। किसी भी चार्ट या कैंडलस्टिक को एनालाइज करने से पहले कुछ बुनियादी नियम तय करना सबसे ज्यादा जरूरी है। एनालिसिस में आगे बढ़ने से पहले स्क्रीन पर दिए गए इस लीगल और एजुकेशनल डिस्क्लेमर पर ध्यान देना हर विश्लेषक के लिए अनिवार्य है। इसके मुख्य बिंदु क्या हैं? देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये पूरी जानकारी सिर्फ और सिर्फ सीखने के मकसद से है। ये कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल सलाह नहीं है। मार्केट में होने वाले किसी भी प्रॉफिट या लॉस की पूरी जिम्मेदारी व्यक्तिगत होती है। और सच कहें तो यही किसी भी लॉजिकल एनालिसिस की असली नींव है। बुनियादी नियम क्लियर हो गए? बढ़िया। अब आते हैं दूसरे भाग पर, निफ्टी 50 का मैक्रो व्यू। आइए एक कदम पीछे हटकर मार्केट की बड़ी पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। इस 4 घंटे के चार्ट पर नजर डालिए। यहाँ बाईं ओर चमकता हुआ बेयर्स एक्टिव का सिग्नल और ये बड़ी बड़ी लाल कैंडलस्टिक्स तुरंत हमारा ध्यान खींचती हैं। लेकिन क्या सिर्फ इतना देखकर किसी नतीजे पर पहुंचना सही है? बिल्कुल नहीं। समग्र बड़े ट्रेंड को समझने के लिए हमें और गहराई में जाना होगा। चार्ट्स के डेटा को सही से डिकोड करने के लिए एडीएक्स यानी एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स को समझना एकदम गेम चेंजर साबित होता है। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो ट्रेंड की ताकत को मापता है। इसे आप अपनी गाड़ी के स्पीडोमीटर की तरह समझ सकते हैं। ये आपको दिशा नहीं बताता, बल्कि ये बताता है कि मौजूदा ट्रेंड कितनी तेजी और ताकत से आगे बढ़ रहा है। अब जरा इस डेटा टेबल को देखिए। ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बता रहा है। 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम दोनों ही चार्ट्स पर ट्रेंड को ऑफिशियली अनक्लियर यानी अस्पष्ट बताया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि एडीएक्स की वैल्यूज 13.78 और 13.9 के आसपास है, जो कि बहुत कम है। यानी मैक्रो लेवल पर बाजार में फिलहाल कोई एक तरफा साफ ताकत नहीं दिख रही है। अब चलते हैं तीसरे भाग की ओर, जूमिंग इन, बेरिश मोमेंटम। जब बड़े टाइम फ्रेम पर नजरिया अस्पष्ट हो तो दिन के भीतर की असली कहानी समझने के लिए माइक्रो लेवल पर जूम इन करना ही पड़ता है। जब हम 1 घंटे और 15 मिनट के चार्ट्स को एक साथ अगल बगल रखकर देखते हैं तो पिक्चर एकदम साफ होने लगती है। लाल कैंडल्स के तेजी से नीचे गिरने की स्पीड देखिए। और मजेदार बात यह है कि बेयर्स एक्टिव की वार्निंग इन दोनों छोटे टाइम फ्रेम्स पर भी लगातार बनी हुई है। यहाँ इस चौंकाने वाले कॉन्ट्रास्ट पर गौर कीजिएगा। जैसे ही हम 1 घंटे से सिकुड़कर 15 मिनट के चार्ट पर आते हैं, ट्रेंड स्ट्रॉन्ग बेरिश से और भी ज्यादा उग्र होकर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बेरिश हो जाता है। और एडीएक्स की वैल्यू लगभग दोगुनी होकर 64.32 पर पहुंच जाती है। छोटे टाइम फ्रेम पर मंदी की ये ताकत बहुत ही हावी है। तो असली पहेली अब शुरू होती है। एक तरफ बड़े टाइम फ्रेम पे अनक्लियर ट्रेंड और दूसरी तरफ छोटे टाइम फ्रेम पे एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड। ये कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि बिना कोई तुक्का लगाए इस परस्पर विरोधी डेटा को हम लॉजिकली कैसे सुलझाएं। और यहीं से हम आते हैं अपने चौथे और सबसे अहम हिस्से पर, द लॉजिकल एनालिसिस अप्रोच। यही हमारी कार्यप्रणाली और असली समाधान है। मार्केट की इस अनिश्चितता और कंफ्यूजन का केवल एक ही सॉलिड समाधान है, चार्ट्स को पढ़ने का एक व्यवस्थित और तार्किक तरीका। जब डेटा आपको कंफ्यूज करे, तब भावनाओं के बजाय यही सिस्टम आपकी ढाल बनता है। एक प्रोफेशनल एनालिसिस हमेशा 3 मुख्य पिलर्स पर टिका होता है। पहला, चार्ट्स की डेटा को बिल्कुल साफ और सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्गेनाइज करना। दूसरा, इमोशनल तुक्केबाजी को किनारे रखकर हमेशा लॉजिक को चुनना। और तीसरा, कंटिन्यूअस एजुकेशन, यानी बाजार की बदलती हुई बारीकियों के साथ खुद को लगातार अपडेट रखना। इसी कॉन्टिन्यूअस एजुकेशन की कड़ी में सोर्स मटेरियल सजेस्ट करता है कि आप टेलीग्राम पर डीकोड कैंडल्स कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हैं। जो लोग सिस्टमैटिक टेक्निकल एनालिसिस की अपनी समझ को और भी धारदार बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन कदम हो सकता है।
जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ेगा और नए चार्ट्स बनाएगा, इस पूरे एक्सप्लेनर का अंतिम और सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या आपका अगला ट्रेडिंग डिसीजन आज डिस्कस किए गए इन लॉजिकल सिस्टम्स के बेस पर होगा या फिर महज बाजार के शोर और इमोशंस के प्रभाव में? इस बारे में विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस डीप डाइव एनालिसिस में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।